कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार यात्रियों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया, वह घोर निंदनीय है। संपूर्ण देश गुस्से में है। पूरा देश पूछ रहा है, क्या 1990 के दिन वापस आ गए? क्या आज भी वहां पर यात्रियों का धर्म पूछकर उनका नरसंहार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ऐसा साफ लगता है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के स्लीपर सेल अभी तक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। आखिर कश्मीर घाटी के ही तो एक सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो यहां जमीन खरीद रहे हैं, जो यात्री यहां पर आते हैं, ये एक तरह का कल्चरल इन्वेजन है, ये पर्यटन नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद ही जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हम कश्मीर घाटी को लेकर रहेंगे, ऐसा साफ लगता है ये पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने का ही एक षड्यंत्र है। ये पाकिस्तान के द्वारा खुली जंग का ऐलान है। भारत सरकार को उनकी इस जंग का एक जंग के तौर पर ही जवाब देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए, फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी कश्मीर का शब्द भी जबान पर लेने से पहले घबराए। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इससे साफ दिखाई देता है आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। मैं भारत के मुस्लिम नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, अब बंद करें वो हिंदुओं के विरोध में लोगों को भड़काना। उसका लाभ ये लोग भी लेते हैं। क्या तुम भी ये चाहते हो कि जो पुराना एजेंडा था कश्मीर को गजवाए हिंद बनाने का, भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, उसी एजेंडे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ तत्व काम करते रहे? हिंदू समाज बहुत गुस्से में है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश
की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।